दिल में चिराग उठ रहे हैं तो यहाँ बता घर बसेगा क्या उजड़ेगा? प्यार बढ़ रहा है इससे और क्या चाहिए? सचिन तो बोला अरे ज्यादा ही प्यार बढ़ रहा है, तेरे माँ बाप में ना बढ़ जाए, कभी तेरी माँ चली जाए किसी को ढूंढ तो ढोले, फिर ध्यान रखियो ये बात को, ज्यादा ही उभर जाए। नहीं अरे पबजी रखा है। सच सुनो, पर्सनल कोई नहीं है। पबजी डाउनलोड किया अरे है। तुम अरे कर, मैं तो यहाँ अपने मम्मी पापा भी ये करवा। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बताओ, जहाँ जिसको दिल जहाँ चाहेगा वहाँ जाएगा, जहाँ सुकून मिलेगा हम वहाँ जाएंगे। पता चलता है कि अपने मन से घर वालों ने शादी किया, वहाँ भी कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई गलत ठीक है, रास्ता। ठीक है, ठीक है, हमें देखिए, हमारे पास यहाँ बहुत सारे युवा मौजूद हैं, हम उनसे सवाल पूछना चाहेंगे एक एक करके। यहाँ थोड़ी हौच पौच हो गई, हम चाहेंगे मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, हम चाहते हैं कि आप एक एक करके सबके सवालों के जवाब दें। आप इस माइक में कहिए, हमारे पास जितने युवा मौजूद हैं वहाँ वो एक लाइन में आपसे सवाल पूछेंगे। सबसे पहले तुम बहुत बोल रहे थे हैप्पी, मिथिलेश जी सुनिए, क्या लगता है हैप्पी? हम तो सदाते फेमस है। जी बिल्कुल। तो ये ना पता तेरी आँख खराब है तो तेरा मिर्च लग गई ज्यादा तो हम क्या करें? मिथिलेश जी एक मिनट सुनिए। सीमा पे अभी सीमा हैदर लेके जा रहा होगा हमारे घर पैसा। गीता जी, सीमा ने अपने प्रोजेक्ट का काम दे दिया है। सीमा ना रोजी रोटी को क्या? अरे जा पे खुद पे रोजी रोटी ना सुसरी पे हुआ मैं। अच्छा ठीक है आशीष तुम चुप रहो, तो तुम चुप रहो थोड़ी देर। मिथिलेश जी शांति। अब तू पर्सनल है, वो ऐसा लगा सीमा को तो हो ना हो तो तेरे कांड कर देती दिखूं। वो लगा सीमा दूर है, तू सच में पर्सनल है और मैं तुम सब मीडिया वाले ने बता रही हूँ बहुत बुरा हाल करने वाली हूँ मैं। अच्छा सीमा पे अभी सीमा वाकई में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। अच्छा सीमा, पहले बोले हम अनपढ़, आप लोग अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, बैठ यहाँ पे। हमने तो आदमी अंग्रेजन ने कौन न जाने, हमारे देश में राज न करो अंग्रेजन ने, अनपढ़ न जाने। पहले वाले पैसा लोग सोने आशीष तुम चुप हो जाओ। मिथिलेश सीमा गीता जी रुकिए। देश का युवा है, युवा हो तो डूब मरेगा देश, टाइम तो ही पहले मर जाएगा देश। देखो युवा है तो युवा रहे, कोई मना नहीं कर रहा। तू प्यार कर, तेरा सपोर्ट भी करेंगे, देश में प्यार कर। और सुन, हम ये कह रहे हैं तू प्यार कर, देश में प्यार कर, तो हिंदू पसंद आवे, मुसलमान पसंद आवे, सिख पसंद आवे, ईसाई पसंद आवे, आंटी को बुलाइए तेरे संग चलेगी ब्याह करवाने को। लेकिन फर्क तो देखो, अगर तू कहीं के घरे बिगाड़ के प्यार करेगा। जवाब मैं दूंगा आंटी की बात, एक मिनट मैं जवाब दूंगा। ठीक है, आंटी की बातों का जवाब ये करें कि अपने देश में करो, राम जी की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे। नेपाल और हिंदुस्तान के कनेक्शन पता होगा, सीधा जानकी मैया का और राम जी का पता होगा। श्री राम को देख जनक नंदी बाग में खड़ी रही, उनको भी कहीं ना कहीं मोहब्बत होता है, प्यार होता है। वो राम जी कोई एक जगह से नहीं, एक फिक्स दायरा नहीं होता है। शादी के लिए ये दायरा फिक्स हम नहीं कर सकते हैं, आप फिक्स नहीं कर सकती हैं। शादी के लिए कहीं भी कोई इंसान जा सकता है। मोहब्बत जहाँ होगा, निकाह हो, शादी हो, विवाह हो या मैरिज की बात करें, हर जगह कहीं भी किसी भी मुल्क में जाकर के इंसान कर सकता है, अगर दो दिल मिल रहे हैं तो। लेकिन आप कैसे ये कर रही हैं? नहीं धर्म, अभी तुरंत आप संस्कृति की बात कर रही हो, अभी धर्मात्मक पुरुष बोल रही हो आप। जी एक मिनट सुन, तू नेपाल है पाकिस्तान ले गो। अरे क्या किस बात के पाकिस्तान से, क्या पाकिस्तान में? एक मिनट जी किस लिए खड़ी रह गई राम को देख के सीता? उन्हें तो भगवान थे, उन्हें एक एग्जाम्पल सेट करना था कि मर्द पुरुषोत्तम राम कब कहलवाया, जब वो एक पति का। तो मैं यही तो बताना चाहता हूँ, आपने दायरा बनाया। बोलिए। सीता बन भी गई लेकिन अपने पति के साथ गई, उसने 4 बालक पैदा करके दूसरे के ना गई। पाखंड मत फैलावे। पाखंड नहीं, तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं दायरे का तुलना। देखिए आप दायरे की सरहद की बात की हो, मैं सरहद की बात पे जवाब दिया हूँ। राम की मर्यादा से तो तुलना किसी की नहीं की जा सकती है, राम की मर्यादा की तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन सरहद की बात जब आएगी तो सरहद वहाँ भी पार किया गया था, सरहद वहाँ भी पार किया गया था। सरहद थी। क्या नेपाल दूसरा देश नहीं है? क्या हिंदुस्तान में नेपाल है? और क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसकी फ्लैग अलग है। क्या तिरंगा वहाँ लहराया जाता है नेपाल में आंटी? अगर आपको पता नहीं है तो जाके देखिए, तिरंगा वहाँ नहीं फहराया जाता है। जी नेपाल और भारत में इतनी दोस्ती है कि बिना वीजा के, सुनना पहले गौर से,
भारत में नेपाल का आदमी आ सकता है, नेपाल के में भारत का जा सकता है, उसमें वीजा नहीं है। लेकिन नेपाल दोहरी राजनीति चलता है, चीन से भी अच्छी राजनीति रखे पाकिस्तान और नेपाल से भी। अगर चीन में, एक मिनट, नेपाल सुन रहे, सुन, नेपाल में बॉर्डर पे नकली नोटों को कारोबार करो जावे, जो भी सुनने मीडिया के थ्रू सुना गया। पाकिस्तान से आई वो, सीमाएं हैं, पाबंदित है, कुछ चीजों में सीमा है। सीता और राम की बात तब उठाओ जब ये सीता होती, तब हैदर को रहती, और इसे सीता मानते हम। यू हैदर के 4 औलाद पैदा करके चली आई, सीता किसके संग आई? शर्म कर, रावण ने सीता को हरण करा, वाको खानदान को नाश है गो, खानदान को नाश है गो, रावण जड़ से खत्म है गो भाई। देवताओं ने, हमारे देवताओं ने, सचिन के खानदान का नाश हो जाएगा। एक तरफ तो सीता रहो, सचिन के खानदान का नाश हो जाएगा। अरे बिल्कुल होएगा, तू दोगला आदमी है, तू दोगला आदमी है, फिर तू दोगलो नहीं, जब दूसरे के घर आग लगे ना, तेरी बात में तर्क नहीं है, गलत, अरे गलत, तू तो सिरे से खंडित व्यक्ति है। तू एक तरफ राम सीता को नाम भी ले और राम सीता के चरित्र पर चलने के लिए तैयार होना पड़ता है। राम सीता का जिक्र क्यों किया? सरहद को लेकर के किया, सरहद को लेकर नहीं किया सर, क्योंकि उन्होंने प्यार नहीं किया तो वो स्वयंवर में जाकर के पहले स्वयंवर जीते थे। मुझे भी जहां तक पता है धर्म ग्रंथों की बात, लेकिन राम की जब बात आएगी, सरहद की जब बात आई, तब मैंने राम की बात आई। आपने कहा नहीं, अरे सुन, अरे सुन, अरे सुन, राम और सीता को सरहद को लेके करो। अरे तो पाकिस्तान में और में अंतर ही ना है। क्या सुनो पहले सूखे की। हाँ, क्या कह रहे हो? आप लोग सीता की बात कर रहे हैं, आप लोग सीता की भाषा है, आप लोग बेशरम इस बातें बोल रहे हो आप लोग यार। सीता का जमानो कहाँ रहो तुम? बार लुखाने लाला कैसे कौन कौन सा धर दिए छाती पे? सीता का कहाँ जमानो रहेगा? अच्छा रुक जाइए, सीता रह गई। महिला के चरित्र पे आवाज उठाना कौन हक दिया है? आप ये बताओ, किसी महिला के चरित्र पर आवाज उठाना को कौन हक दिया है? हम भी तो महिला है। गलत है। एक सवाल, अरे हम कोई भी ना, हम भी तो महिला है, नालायक आदमी। आप किसी तरह भाषा बताइए ना। अरे सीता की भाषा ना हुई तो फिर एक बात बता, हम भी तो अच्छा बात सुनिए, बात सुनिए। सीमा हैदर, अच्छा बात कहाँ राम सीता की होने लगी बताइए? बात सीमा हैदर की हो रही है और सचिन की हो रही है। कहाँ थे सीता और राम है? अच्छा अच्छा खत्म करो कहानी। अच्छा सुनिए मेरी बात। ये बैठा दिया रूड़े खूड़े से और तो बैठ रहा तो प्रसाद ले लो तुम। अच्छा बातें रह गई है तुझे। अच्छा, हमारा अगला सवाल है कि सीमा हैदर पे जासूसी के चार्जेस जो हैं वो तो साबित हुए ही नहीं है, वो तो जासूस है, इस बात की कोई गारंटी ही नहीं है। तो आप सीमा के खिलाफ इतना ज्यादा कैसे? एक होता है कि दो पक्षों को लेके चलता है इंसान कि चलो सीमा अगर जासूस नहीं हुई तो आप ऐसे सचिन के खिलाफ और सीमा के प्यार के खिलाफ ऐसे एक साथ कैसे बोल सकते हैं? उसमें एक चीज है ना, तो हमने कभी कहा कि वो जासूस होगी तो एजेंसियां काम कर रही हैं, वो स्पाई होगी तो भी एजेंसियां काम कर रही है, और जो देश की सरकार है वो काम कर रही है। पहली चीज तो ये है कि उस पे निर्णय अभी जांच चल रही है, वो क्लीन चिट में नहीं आई है। दूसरी बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो इलीगल तरीके से आई है, चाहे वो कहीं से भी आई हो। अगर वो बच्चों को साथ नहीं लाती तो किसी कीमत पे भी भारत में एंट्री नहीं मिलती। लेकिन हमें ऑब्जेक्शन इसलिए है, बिल्कुल है, उन्हें तो जरूरत ना है भैया। देखो, उन्हें पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, वो तो खुश हैं। उन्हें पेड़ ना बेचने पड़ेंगे, उसे परचूने पे नौकरी ना करनी पड़ेगी। देखो, उसे परचूने पे नौकरी ना करनी पड़ेगी, उसे पेड़ ना बेचने पड़ेंगे, घर बैठे पैसा मिलेगा, पहचान मिलेगी। हमें ना तो सीमा से कोई लालच, हम आज भी सचिन के संग हैं। अगर कल को ये कोई एजेंसियां या सरकार ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया कि इसको भी इकरा की तरह भेज दिया, सोचिएगा उसके बाद जो देश के जो युवा से लेके जो ये महदूब का कुआं पोखर में ढूंढेंगे ना पानी, वो फिर लोग उसे उन्हीं तानों से मारेंगे। जो चीजें आज हम कह रहे हैं कि लाला तूने गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था,
दूसरी बात, सचिन या प्यार के खिलाफ नहीं है हम हैं गलत चीजों के खिलाफ। जो युवा ये जो बोल रहे हैं ना बढ़ चढ़ के, ऐसे युवा छिछोरे हो गए, इन छिछोरे इनके खिलाफ है। सीमा भाभी कह रहे हैं, जो सीमा भाभी कह रहे हाँ, छिछोरपंथी जो हो रही है। अच्छा युवा छोड़िए, युवा में ही खिलाफ ना है। एक सीमा देख के 50 ना हजारों लाखों लोग छिछोरे हो गए, उसे के खिलाफ है। इनके माँ बापन के आगे ये कह के तो देखे, हम भी सीमा जैसी लाएंगे। बाप जूते मार मार के इन्हें घर से बाहर कर दे। अच्छा बात लड़कियों की भी है, तो लड़कियों का भी ओपिनियन मैटर करता है। ये तो हमने लड़कों को सुन लिया। यहाँ एक सवाल है, आप पूछिए। हाँ, मेरा ये सवाल है कि सीमा आई भारत पाकिस्तान की सीमा पार करके अपने बच्चों को लेके, अपने पति को छोड़ के, तो सीमा बन गई भाभी और झिंगुर बन गया आपका घर का बच्चा। ऐसा क्यों? सीमा के ऊपर आपने कुछ नहीं कहा और अपने घर के बच्चे के बारे में झिंगुर और लफूसा ऐसा क्यों कहा आपने? एक बात बताइए, जो गुस्से में आया वो ठीक है, मैंने जो भी कुछ कहा, सीमा कोई हूर की परी है का? ज्यादा मलूक है? हमारे हिंदुस्तान में छोरी मर गई का सचिन को? वह हरामखोर है, पाकिस्तानी मिली नालायक आदमी है। बेटी लाडो मेरी, एक मिनट सुनो भाई, ए रुक, तू मेरी बेटी, मैं तुझे एक बात बताऊं, जो 17 साल की बेटी पाकिस्तान जाती हुई पकड़ी गई है ना, अगर वो गलती से निकल जाती ना तो वह को जो हाल हुआ हो, तो वह सोच के देखियो बेटी। अगर यू जो आई है, या तुम भाभी भी बना रहे हो, बहू भी बना रहे हो भारत की, सुन तो ले, नहीं सुन तो ले पहले पूरी सुन। अरे सुन, भाभी होएगी तेरी, हमारी ना सुथरी। और सुन, अगर यू सचिन ले जाती ना तो हो सके वो रांध के खाए गए होते वो अब तक। फिर क्यों ना नफरत हो देश के किसी से भी। तेरे भी है। गलत बात तो गलत है। इसी संस्कारों के लिए लड़ रहे हैं जो आज देखने को मिल रहा है छिछोरा। अच्छा क्या पड़ोसी न कभी अपने हुए हैं न होंगे। देखिए इस तरह की बात है। अरे छोड़